A very good morning to all of my students. I am Richa God from your Quick Maths. Today we will do the exercise of chapter Circles, the exercise number 10.4. So let's start the first question of exercise 10.4. The first question is two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. कह रहा है कि दो सर्कल हैं जिसके रेडियस क्या है हमारे पास, यहाँ हम नोट कर लेते हैं। ये देखिए कह रहा है कि दो सर्कल है, एक है हमारे पास रेडियस कितना, तो लाते हैं पेन मोड पे, ये है हमारे पास 5 और एक है हमारे पास 3, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है और इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है हमें, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड कौन है इसमें, पी क्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक जो कोड है वो कौन सी है, पी क्यू। तो पी क्यू की हमें लेंथ निकालनी है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू निकालना है हमें। तो पी क्यू इज क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए थोड़ा सा ये इसका सोल्यूशन जो है थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन बहुत ईजी रहेगा, तो हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए तो हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले ज्वाइन किया। ठीक है, अब ज्वाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए इसको यहाँ यहाँ एज इट इज रहने देते हैं, इसका दोबारा से सर्कल बनाते हैं यहाँ और फिर उसमें समझते हैं। जैसे ये दो हमारे पास सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है इसका सेंटर सपोज, ये है इसका सेंटर। इन दोनों सेंटर्स को हमने किया ज्वाइन और ज्वाइन किया, ये है हमारी कॉमन कोड जिसका नाम है पी एंड क्यू, और ये हो गया ओ और ये हो गया हमारे पास ओ डैश। अब हमने कुछ नहीं करना, इसको जस्ट हम ट्राइंगल्स की फॉर्म में ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये, ठीक है। अब वो कह रहा है पी क्यू निकालो। पी क्यू निकालने के लिए अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज है तो पी क्यू कैसे निकलेगी, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, बस ये एंगल मुझे 90 लाना है। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो इसको डार्क कर देते हैं। देखिए मुझे ये एंगल जो है, ये एंगल ऊपर वाले में ये 90 बनाना है ताकि आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हेयर एंड आई कैन कैलकुलेट पी क्यू। तो 90 डिग्री लाने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये हमने लिया आर यहाँ पे, देखिए ये हमने लिया यहाँ पे आर। अब मैं ट्राइंगल लूंगी पी ओ, दिस वन पी आर ओ डैश। तो हम यहाँ ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी आर, पहले पूरे पूरे ट्राइंगल ले लें हम, है ना, पहले पूरे ट्राइंगल्स लेते हैं फिर छोटों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल ओ पी ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ क्यू ओ डैश। क्या किया, सबसे पहले हमने फुल ट्राइंगल ले लिए, ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश। तो पूरे पूरे ट्राइंगल लिए। पूरे पूरे ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास रेडियस इक्वल है, रेडियस का मतलब ओ डैश पी इक्वल्स टू ओ डैश क्यू। देखिए इसको अभी हम करते हैं, येलो है हमारा ये, तो इसको हम इस कलर से करके देखते हैं। देखिए ये देखिए मैं बता रही हूँ कि ओ डैश पी, ये देखिए ये भी हमारा रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस। तो ये दोनों क्या है हमारे, इक्वल। तो ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। और क्या इक्वल है इसमें, देखें तो सेकंड इज ओ डैश आर ओ पी लिखते हैं ना हम, पूरा वाला ले रहे हैं, अभी करते हैं। और क्या इसमें इक्वल है, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। अब इसको भी करेंगे पिंक पेन से। देखिए ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ये भी क्या है हमारे रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्वल। और क्या रह गया हमारा कॉमन, कॉमन कौन सा है, ओ ओ डैश इक्वल्स टू ओ ओ डैश। कुछ भी नहीं किया, देखिए दो ट्राइंगल्स लिए, एक ऊपर वाला ट्राइंगल एक नीचे वाला ट्राइंगल, दो तो रेडियस के पेयर हैं इसमें और एक सेंटर है ओ ओ डैश। तो इसका मतलब बाय एस 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 ट्राइंगल ओ पी ओ डैश इक्वल्स टू सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू ओ डैश, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हम कौन सा ले लेंगे, इसको मैं 1 लिख रही हूँ,
इसको हम 2 लिख रहे हैं। तो बाय CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ तक हमने ऑब्टेन कर लिया। अब आएंगे हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स में। नाउ इन ट्राइंगल PRO डैश एंड ट्राइंगल QRO डैश। अब हमने क्या लिया, ये छोटे छोटे ट्राइंगल ले लिए। ट्राइंगल लेके दिखाते हैं आपको कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम। देखिए वाइट कलर से करते हैं। ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ये वाले ट्राइंगल लिए हमने। ये देखिए ये 2 ट्राइंगल लिए हैं मैंने। इसमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अभी हमने प्रूव किया। और अगर देखें इन दोनों के अंदर तो O डैश P इक्वल्स टू O डैश Q, ये रेडियस है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। और क्या है, O डैश R इक्वल्स टू O डैश R, ये क्या है हमारे पास कॉमन। तो इसमें हमारे पास 2 तो रेडियस ही हो गई है, ये रेडियस हो गया, ये कॉमन हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इसका मतलब किस वजह से हो गई आपस में इक्वल, SAS। तो हम कहेंगे बाय SAS दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये SAS से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय CPCT, अब इसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे, देखिए अब हम आ जाएंगे मेन अपने पे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये एंगल किसके इक्वल कर देंगे, हम इस एंगल के। ये एंगल क्या है हमारे पास 3 और ये एंगल क्या है 4। मतलब हमने क्या किया, हम इसमें दिखाते हैं करके। ये देखिए ये मैंने इसको इससे ज्वाइन किया था, ठीक है। नंबरिंग सारी मैं हटा रही हूँ इसकी ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब देखिए वापस इसी में आ जाते हैं। ट्राइंगल लिया था हमने ये वाला, ये 2 ट्राइंगल हमने लिए, ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। तो मैंने कहा कि ये एंगल किसके इक्वल कर दिया CPCT से, इस एंगल के। तो एंगल ये है मेरे पास 3 और ये है एंगल 4, ठीक है। इज दिस क्लियर, एक बार फिर देख ले। देखिए मैं रब करके एक बार फिर बताती हूँ इसमें ताकि पिक्चर क्लियर हो। हम कलर लेंगे ग्रीन। देखिए ये हमने इससे किया ज्वाइन और मैंने ये 2 ट्राइंगल्स लिए, एक ट्राइंगल ऊपर और एक ट्राइंगल नीचे। इसमें जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो मैंने इस एंगल को इसके इक्वल कर दिया। ये एंगल है 3, ये एंगल है 4। तो अब लिखेंगे हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर बाय CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बट दोनों का सम क्या होना चाहिए इनका, 180, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर। अगर दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल हैं तो एंगल 3, कोई भी एक एंगल क्या निकल जाएगा हमारा, 90 डिग्री। हम ये बहुत बार कर चुके हैं। मैंने 3 और 4 को इक्वल पुट किया तो एक एंगल कितना निकल आया हमारा, 90 डिग्री। तो इससे ये पता चल गया कि मेरा ये एक एंगल कितना निकल आया, 90 डिग्री। बस अब क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इस फिगर को फिर से दोबारा बनाऊंगी ताकि अब जो मेन पार्ट इसका रह गया है वो हमें समझ में आ जाए। देखिए ये है हमारे सर्कल्स, ठीक है। ये है एक सेंटर O और ये है एक सेंटर O डैश। इसको हमने किया था ज्वाइन और एक यहाँ से ज्वाइन किया था, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये बना था P, ये बना था Q। हमें इसी कोड की लेंथ निकालनी है। तो ये है हमारी कोड। ये है मेरे पास 5 और ये है मेरे पास 3। इसको मैंने, ये हमारे पास पूरी जो लेंथ है ये कितनी है 4। इसको मान लिया x यहाँ तक की लेंथ को, तो ये क्या बच गया 4 माइनस एक्स। बस इसको माना x तो ये क्या बच गया 4 माइनस एक्स। अब मुझे PQ निकालना है। अब ये एंगल 90 डिग्री आ चुका, मेन हमारा 70% काम हो चुका कि ये एंगल 90 डिग्री आ चुका। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, ये मैं R यहाँ लिख देती हूँ, हाँ, इन ट्राइंगल PRO, इस ट्राइंगल में वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, है ना। OP स्क्वायर क्या है हमारे पास 25, 5 का स्क्वायर। PR स्क्वायर क्या है हमें निकालना है, PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर क्या है हमारे पास x स्क्वायर। तो इसका मतलब PR स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास PR स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल में देखें इधर, तो इस ट्राइंगल में भी यही हम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल PRO डैश, यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास
पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर, है ना। यहाँ भी पाइथागोरस लगा दी हमने, बता रही हूँ मैं इसमें किस किस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई है। पहले हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। फिर हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई है, देखिए इसमें, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारे पास पी आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो बोथ आर पी आर स्क्वायर, तो हेयर वी कैन इक्वेट द पी आर स्क्वायर टुगेदर। हम यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू पी आर स्क्वायर है, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ बनाते हैं थोड़ी सी जगह ताकि हम इनको इक्वेट कर सकें, ठीक है। ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ थोड़ी सी जगह बनाते हैं ताकि इनको इक्वेट कर सके। देखिए अब, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 8x, माइनस 8x बाहर आएगा, होगा पॉजिटिव 8x। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 8x, तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, 9 माइनस यहाँ आएगा 16 4 का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस 8x, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। और जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाहर आके नेगेटिव हो जाएगा ये। तो इसको हम यहाँ सॉर्ट आउट करते हैं फिर दोबारा। 25 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस 16, ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे आके, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 8x, बिल्कुल ठीक है। ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ आके, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। तो ये एक्स स्क्वेयर कैंसल आउट, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 8x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 प्लस 16। तो 8x इज इक्वल टू 25 और साथ में आ गया 16, और माइनस करना है इसमें से 9, तो इसका 9 करेंगे 16 16 मतलब 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, इससे पी आर हम निकाल सकते हैं, और रब करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। अभी बनाते हैं जगह, देखिए यहाँ थोड़ी सी और जगह बनाते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से नीचे से, देखिए यहाँ से। तो पी आर स्क्वेयर क्या कहता है, 25 माइनस 4 का स्क्वेयर 16, दैट इज 9। तो पी आर आ गया हमारे पास 9 का अंडर रूट, दैट इज 3। तो पी आर आ गया 3। अब हमने यहाँ जो प्रूव किया था ना कि 3 इज इक्वल टू 4, जब प्रूव किया था हमने कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो साथ में हम प्रूव कर सकते थे पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, क्योंकि दो ट्राइंगल्स लिए थे ना, तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। देखो इस वाले केस में, यहाँ दिखा भी देती हूँ मैं आपको। देखिए जब ये ट्राइंगल दो लिए थे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो हम इसमें कह रहे थे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, साथ साथ कह सकते थे पी आर इज इक्वल टू आर क्यू बाई सी पी सी टी। तो इसका मतलब अगर पी आर आर क्यू के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं पी आर की वैल्यू आ गई है 3, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी डबल, पी आर की डबल, दैट इज 2 इंटू 3, दैट इज 6। तो ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो जो आंसर है, कॉमन कोड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं हम इसकी। देखिए हमने पहले क्या किया, इनको किया ज्वाइन। सबसे पहले पूरे पूरे ट्राइंगल लिए, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, पूरा पूरा ट्राइंगल लेके ये एंगल इसके इक्वल कर दिया, फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकेंड स्टेप है, ये तो वही ज्वाइन रहा। अब हमने लिए हाफ हाफ ट्राइंगल, ये वाले, देखिए ये वाले। इस ट्राइंगल में ये तो इसके इक्वल पहले ही प्रूव कर दिया था, ये इसके इक्वल है, ये खुद कॉमन है। तो दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, एक तो पी आर को आर क्यू के इक्वल प्रूव कर दिया, एक इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया। ये एंगल इक्वल प्रूव होने के बाद ये 90 डिग्री निकल आया हमारे पास, और जैसे ही ये 90 डिग्री निकला, वी हैव अप्लाइड द पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने पुट किया और pq की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। So thank you so much. If still you have any doubt, then please kindly mention in the comment box. I will try to go through it very soon. Thank you so much.
exercise 10.4 question number 2. Now question number 2 is if two equal chords of a circle intersect within the circle. इसमें थोड़ी सी हमने एडिटिंग करनी है क्योंकि जो बुक में हमारा डायग्राम है वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। एक तो यहाँ है L, देखिए यहाँ है, यहाँ L बना देते हैं बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ M बना देते हैं, यहाँ X है, यहाँ D है और यहाँ C है। बस अब हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन L एंड हेयर M हेयर X, ठीक है। अब हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए तो कह रहा है टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। अब वो सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा। कोड कौन सी है, यहाँ एक है AB, तो इसकी सेगमेंट देख लेते हैं। वो ये कहना चाहता है कि ये जो AB है ना, इसका एक हिस्सा मतलब AX किसके इक्वल है, CX। बस हमें यही प्रूव करना है। तो हमने टू प्रूव में क्या लिखना है कि AX इक्वल्स टू CX, ये हमने सिर्फ प्रूव करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, वही कॉमन तरीका है ऐसो के लिए कि हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल ले लिया। कौन सा ट्राइंगल, अभी हम लेते हैं ट्राइंगल ग्रीन से, ठीक है। ग्रीन से ट्राइंगल लेंगे, ये हमने लिया ट्राइंगल और एक ये लिया हमने ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये दो तो 90 डिग्री ही है ना। तो ट्राइंगल लेते हैं पहले हम। इन ट्राइंगल OLX एंड OMX, अगर इसमें देखें हम तो OX इक्वल्स टू OX, ये क्या हो गया हमारे पास कॉमन, क्या हो गया हमारे पास कॉमन, ठीक है। और OL इज इक्वल टू OM, क्यों, क्योंकि इक्वल कोड्स हैं, है ना। इक्वल कोड्स का मतलब कि जो इनके ऊपर हम सेंटर से लाइन डालेंगे वो भी इक्विडिस्टेंट होंगी, तो हम कहेंगे OL इक्वल्स टू OM। ये हमें पता होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, इक्वल कोड्स आर, ये हमारी थ्योरम है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सेंटर से क्या होते हैं ये, इक्विडिस्टेंट। तो इसका मतलब OL किसके इक्वल हो गया, OM के इक्वल हो गया। दूसरा कि जो हमारी लाइन सेंटर से होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, OLX, इसको X लेके चलते हैं, OLX इक्वल्स टू OMX, दोनों ही क्या है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि लाइन जो हमारी सेंटर से आती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कोड के ऊपर, बाइसेक्टर टू कोड, है ना। दोनों हमें रीजन पता है, तो ये भी हमारा हो गया 90 डिग्री। तो हमने क्या बोला इसमें कि इन दो ट्राइंगल्स में, दोबारा से हम इसको करते हैं एक बार क्लीन करके, हम चूज करेंगे पर्पल कलर। देखिए क्लीन करके अभी चूज करते हैं। अब देखिए क्या कहा हमने, एक तो OX के इक्वल है, एक ये दोनों 90 डिग्री हैं और एक ये दोनों इक्वल भी हैं, क्योंकि जो लाइन सेंटर से इक्वल कोड्स पे गिरती है वो इक्विडिस्टेंट होते हैं, दोनों इक्वल कोड्स जो होती हैं। तो ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर हमारे पास ट्राइंगल OLX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMX। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए हम फटाफट अपनी लाइन में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि हमें तो इस कोड पे रहना है। तो मैं क्या करूंगी, ये इसके इक्वल करूंगी, है ना। डार्क से देखें, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो है पार्ट वो इसके इक्वल प्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि हमें फाइनली सेगमेंट के ऊपर आना है। तो हम कहेंगे बाय CPCT LX इक्वल्स टू XM। कुछ नहीं किया, दोनों ट्राइंगल्स को लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और फाइनली LX इज इक्वल टू LXM, ठीक है। ये कर दिया। अब हमें पता है कि एक और चीज की हमारा जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ना। लाइन फ्रॉम सेंटर टू कोड, जो लाइन कोड पे गिरती है वो क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है किसकी, कोड की। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि L पॉइंट मिड पॉइंट है, मतलब AL इज इक्वल टू
BL. AL is equal to BL and CM is equal to MD. ये भी हमारे पास है. AL is equal to BL and CM is equal to MD. ठीक है. अब देखिए AL is equal to BL एंड CM इज इक्वल टू MD. अब वो कह रहा है इक्वल कोड्स हैं. इक्वल कोड्स का मतलब ये भी दिया हुआ है कि AB किसके इक्वल है, CD के. AB किसके इक्वल है, CD के. ठीक है. तो हम ये देख लें अगर कि BL किसके इक्वल है, MD के. तो अगर अब देखिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD, देयरफॉर इसकी आधी भी इक्वल होगी. BL इज इक्वल टू MD. इज दिस क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है? इसको दोबारा फटाफट बता दूं मैं आपको, बहुत सिंपल है. ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, यहाँ से ही करते हैं. देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इतना है कि अगर पूरी पूरी कोड्स इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CD के, तो बाइसेक्टर का मतलब इनके आधे आधे हिस्से भी इक्वल होंगे. आधे आधे कितने होंगे, AB का आधा कितना है, BL, और उसका आधा कितना है, MD, नीचे वाला हिस्सा. अभी ब्लू से करते हैं हम इसको, येलो से करें कि ग्रीन से करेंगे. देखिए मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले हिस्से के. अब हमने ये BL इज इक्वल टू MD जो किया है, एक ये है मेरे पास लाइन और एक ये है. बस इनको कुछ नहीं करना, इनको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. तो क्या आ जाएगा, BL में से LX को माइनस करेंगे, MD में से XM को माइनस करेंगे. देखिए अब BL में से अगर हम LX को माइनस करें तो ये रहा पूरा BL, और इसमें से LX माइनस हो तो क्या आ जाएगा, BX. तो हम कहेंगे BX इज इक्वल टू XD. तो फाइनली क्या आ जाएगा, BX इज इक्वल टू XD. और अगर BX इज इक्वल टू XD है, नीचे वाला हिस्सा अगर इक्वल है, देखो ये वाला हिस्सा अगर इसके इक्वल है तो ये सेगमेंट हुआ. देयरफॉर AX, AB में से माइनस कर दें इसको, फिर और भी अच्छे से प्रूव हो जाएगा, है ना. देयरफॉर AB माइनस BX इज इक्वल टू CD माइनस XD. दैट इज AX इज इक्वल टू CX. ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव. तो कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है. देखिए दोबारा दिखाते हैं एक बार आपको सारा इसमें. देखिए इसको पहले नाम चेंज कर लेते हैं इसके. ये है मेरे पास L, ये है मेरे पास M, ये है हमारे पास X, और ये है C बुक के अकॉर्डिंग जो बुक में क्वेश्चन है, और ये है हमारे पास D. अब देखिए इसको जब हमने यूज किया तो इसमें क्या किया, सबसे पहले दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम इस पार्ट पे आ गए. देखिए इस पार्ट पे ये रहा, ये हमने कहा ये पोर्शन इसके इक्वल है. इतना हो चुका था हमारा. ठीक है. अब क्योंकि पूरे पूरे कोड्स इक्वल हैं तो इनके आधे पार्ट भी इक्वल होंगे. ये वाली चीज किसके इक्वल होगी, आधे पार्ट इसके इक्वल होगी, मतलब BL किसके होगी, इसके होगी. और अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन दोनों को माइनस करने से मेरा ये वाला, देखिए मैं बाकी सारा रब कर रही हूँ, इन दोनों पार्ट्स को माइनस करने से ये नीचे वाला हिस्से दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल. XB इज इक्वल टू XD. अगर नीचे वाले हिस्से इक्वल हैं तो ऑब्वियसली AB में से इनको माइनस करेंगे तो कौन से हिस्से इक्वल आ जाएंगे, ये वाले. AX इज इक्वल टू CX. और यही चाहिए हमें कि दो सेगमेंट्स जो है हमारे कोड के वो क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए. सो दिस इज sufficient for second question, that we have proved the two segments of the code are also equal to each other. So thank you so much, and let's move to another question. Now this is question number 3 of exercise 10.4. इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं. जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे है L, यहाँ पे है M, यहाँ पे है हमारे पास X, ये है D, और ये है हमारे पास C. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord. कह रहा वही चीज सेम उसने कही है जो अभी सेकंड में कही थी, सिर्फ पूछा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया है. कह रहा है कि जो यहाँ बना के दिखाते हैं, देखिए
कि ये जो दो इक्वल कोड्स हैं, एक कोड है हमारे पास ए बी और एक कोड है हमारे पास सी डी, कह रहा है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, एक्स पॉइंट पे, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कह रहा है जो ये लाइन है ना, ये देखो, ये इसको ये ज्वाइन कर रही है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को टू द सेंटर ओ से, मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स, इसका मतलब हमें प्रूव करना है ये एंगल इसके इक्वल है। तो एक बार फिर बताते हैं कि क्या प्रूव करना है, इसको करते हैं रब और साफ साफ से बनाते हैं कि हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और ये कोड्स हैं, तो हमने प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये तो झट से हो जाएगा, इसमें कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और उसके बाद एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं वाइट से, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एल एक्स एंड ट्राइंगल ओ एम एक्स। अगर ये दो ट्राइंगल्स को हम देखते हैं तो हमें ये पता है, हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं इस टाइप से, कि ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, क्योंकि इक्वल कोड्स हैं तो इक्वल कोड्स हमेशा इक्वी डिस्टेंट होती हैं, ये हमारी थ्योरम में है, इक्वी डिस्टेंट इक्वल कोड्स, ये हम लिखेंगे एज पर थ्योरम। सेकंड, ओ एल एक्स एंगल इक्वल्स टू ओ एम एक्स, दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री। क्यों है ये भी, क्योंकि जो लाइन है जो कोड्स पे होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है किसकी, कोड पर, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, जो भी लाइन सेंटर से कोड पे गिरती है वो उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री। तो हमने क्या किया इसमें, अगर इसके अंदर देखें अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, देखिए ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है 90 डिग्री, और क्या देखा हमने, इन दोनों के अलावा, एंगल के अलावा अगर कुछ और इसमें सेम है तो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, तो ये क्या है हमारे पास कॉमन, तो हम कहेंगे ओ एक्स इक्वल्स टू ओ एक्स, क्यों, क्योंकि ये है हमारे पास कॉमन, ठीक है। तो अब कॉमन है 90 डिग्री है, तो देखते हैं 90 के सामने वाला भी है तो हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब बाय आर एच एस triangle OLX is congruent to triangle OMX, ये हो गया congruent। So finally we come to our answer by CPCT। CPCT से क्या हो जाएगा हमारे पास, OXL is equal to OXM, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इट इज प्रूव्ड। तो इट्स वेरी क्वाइट सिंपल है ना, 2-3 क्वेश्चंस के बाद ये कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन आया, ठीक है। थैंक यू सो मच, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 10.4, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जैसे फिगर में है सेंटर O है और उसी सेंटर को लेते हुए दो सर्कल्स बना रखे हैं विद सेंटर O एट ABCD, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ये भी झट से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, सिर्फ एक थ्योरम यूज करेंगे इसमें हम। थ्योरम क्या कहती है, देखिए ये लेंगे हम, ये सेंटर से है लाइन और ये लाइन गई इस कोड पे, फर्स्ट सर्कल के लिए कोड क्या है BC, तो यहाँ लिखेंगे 4 नहीं, पेन करेंगे चेंज, है ना, विजिबल नहीं है ये, चलो लिखेंगे 4 कोड BC। अगर BC कोड देखें हम, या 4 फर्स्ट सर्कल, जो भी आपको ठीक लगे, 4 कोड BC, जो लाइन है इस पे सेंटर से वो उसको बाइसेक्ट करेगी, BM इक्वल्स टू MC। अब इसका रीजन लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कोड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, मतलब परपेंडिकुलर भी होगी और उसे बाइसेक्ट भी करेगी दो पार्ट्स में, तो BM इज इक्वल टू MC, इसलिए आ गया, इसको कर लेते हैं हम अलग से। सिमिलरली, अब लिखेंगे हम सिमिलरली 4 कोड, अब क्या कोड लेंगे हम, AD, पूरी कोड लेंगे सेकंड वाले की AD के लिए भी सेम ही कंसेप्ट रहेगा हमारा, जो AD है वो भी डिवाइड होगा M पॉइंट पे, M4 कोड AD, M इज द मिड पॉइंट, इसके लिए मिड पॉइंट क्या है हमारा, M ही है,
क्योंकि कंसेप्ट सेम है। तो कहेंगे देयरफॉर AM इज इक्वल टू MD। ठीक है, तो ये फर्स्ट कोड के लिए, वो सेकंड कोड के लिए, दोनों पे सेम कंसेप्ट। लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कोड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कोड। तो अब फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इसको सिर्फ करना है सब्ट्रैक्ट। तो आ जाएगा AM माइनस BM इक्वल्स टू MD माइनस MC। तो AM माइनस BM देखिए, अब इसमें करते हैं यहाँ, ये था पूरा AM, इसमें से माइनस किया BM तो क्या बच गया AB। ऐसे ही ये था पूरा MD, इसमें से माइनस किया CM तो क्या बच गया CD। तो यहाँ AM माइनस BM करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास AB, और MD में से अगर हम MC माइनस करेंगे तो क्या आएगा CD। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। तो कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। क्या किया हमने, पहले छोटे वाला अंदर वाला सर्कल लिया, उसमें सेम कंसेप्ट रखा, सेम थ्योरम यूज की हमने, और मिड पॉइंट से दोनों को बाइसेक्ट कर दिया। तो BM MC के इक्वल आ गया। इसको करते हैं साफ। फर्स्ट वाले में क्या हुआ, BM MC के इक्वल आ गया। सेकंड वाले में क्या हुआ, AM MD के इक्वल आ गया। दोनों को किया सब्ट्रैक्ट तो मिल गया AB इज इक्वल टू CD। तो इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony। कह रहा है कि एक कॉलोनी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है 20। देखिए दिख रहा है ये हमारे पास सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो इस पार्क का रेडियस कितना दिया हुआ है 20। 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। 3 बच्चे बैठे हैं, देखो यहाँ 3 लड़के, ये रहा अंकुर, ये रहा सैयद और ये रहा हमारे पास डेविड। ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। सबके हाथ में क्या है, टॉय टेलीफोन जिसकी वायर कनेक्टेड है। इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, जैसे वॉकी टॉकी टाइप होते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। इसका मतलब हमने निकालना क्या है, इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। जैसे ये हमने ये निकालना है, ये कोई भी एक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने निकालना है AS। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन SO, इसको करेंगे ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा वो उसको। अब ये सेंटर से पॉइंट गिरा है कोड पे 90 डिग्री है और इसे बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर ये पूरा 2x है तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास x, और ये भी क्या रह जाएगा x रह जाएगा। तो ये देखने वाली बात है कि इसमें x डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन करी इसमें, तो यहाँ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट छोटी सी कंस्ट्रक्शन की हमने, ज्वाइन SO। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद देखेंगे इन ट्राइंगल, यही हम ट्राइंगल उठा लेते हैं जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन की है OSP। इस ट्राइंगल में देखें तो OS क्या है हमारे पास, रेडियस। OS क्या है हमारा, OS इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 20। ये क्या है, रेडियस है। तो OS की वैल्यू आ गई 20, तो ये हो गया हमारे पास 20। ठीक है, तो हम कहेंगे OS स्क्वेयर इज इक्वल टू SP स्क्वेयर प्लस OP स्क्वेयर। नेक्स्ट ये हुआ 20 का स्क्वेयर इज इक्वल टू SP कितना है, x का स्क्वेयर प्लस OP स्क्वेयर हमें निकालना है, ये हमारे पास नहीं है। तो यहाँ OP स्क्वेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं 20 स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। ये आ गया मेरे पास OP की वैल्यू। ठीक है, इसको डाल लेते हैं फर्स्ट। अब लेंगे बड़ा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इसको भी हाईलाइट करते हैं। ये AS करो, देखिए अब ये लेंगे, ये और ये। तो इन ट्राइंगल ASP, ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AS स्क्वायर इज इक्वल टू SP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर मैनर में। तो हमारे पास AS क्या है 2x का होल स्क्वायर, SP क्या है हमारे पास वही x स्क्वायर, प्लस AP क्या है हमारे पास, AP में आता है AO,
या AP लिख लेते हैं अभी, है ना, पूरा AP का स्क्वायर। तो अब पहले इसको AP की फॉर्म में ले आते हैं। AP स्क्वायर इक्वल्स टू 2x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर। ठीक है, तो AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, 3x स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं AP स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये आ गई AP स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए हमें स्ट्रिंग की वैल्यू निकालनी है, x निकालना है ना यहाँ पे, तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, अगर देखें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए OP स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब AP क्या है, AO प्लस OP, AP इज इक्वल टू AO प्लस OP, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, जस्ट अ मिनट, AP इज इक्वल टू दिस, अंडर रूट में निकाला है, ठीक है। AP क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पुट करेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर का अंडर रूट, और AO की वैल्यू है हमारी 20 और OP की वैल्यू है 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर इक्वल्स टू ये 20 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको करेंगे हम सॉर्ट आउट, और फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 3। यस, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 अंडर रूट 3, ये आ गई x की वैल्यू। और अगर x की वैल्यू ये है तो as की वैल्यू क्या आ गई, 2x, मतलब 2 इंटू 10 अंडर रूट 3, ये आ गई as की वैल्यू। तो as इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3। दिस इज द क्वेश्चन रिक्वायर्ड आंसर। तो कुछ भी नहीं किया, इट्स वेरी सिंपल, वी हैव टेकन द 2 ट्राइंगल्स, पहले हमने छोटा ट्राइंगल लिया, उसको प्रूव किया, OP की वैल्यू यहाँ से निकाली, उस फॉर्म में इक्वेशन निकाली, फिर हमने बड़ा ट्राइंगल लिया, और फिर हमने फाइनली किस पे आ गए, हम AP को आ गए। AP क्या है हमारा, AO प्लस OP, इसमें हमने पुट किया और x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद एक स्ट्रिंग की वैल्यू है 2x, तो उसको 2 से किया मल्टीप्लाई, एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग दैट इज 20 रूट 3। तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारी, 20 रूट 3। इसके लिए अगर आपको सोल्यूशन देखना हो x की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको डाल दूंगी, आप इसका आंसर भी यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। So thank you so much. This is all over for the exercise 10.4. In next session, we will do the exercise, or we can do the examples of circle also, because examples are remaining. Some examples are remaining. So we will do the examples of circle, and then the chapter will be finished, and we will move to the triangle chapter. So thank you so much. If still you have any doubt, then please mention in the comment box. Thank you.